नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर यही कि किस तरह से माल्या फरार है और कौन मददगार है, जिस पर आज हम बहस करने वाले हैं। सवाल भी यही है और इन सब के बीच विवाद भी यही है। जी हां, लंबे समय से बैंक्स और जांच एजेंसी की निगाह में खटक रहे विजय माल्या देश से रफू चक्कर हो गए। देश की संसद में संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि माल्या को भगाने में सरकार का हाथ है, तो सरकार ने कहा कि सारे कर्ज कांग्रेसी राज के हैं। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा। सबसे पहले उनका रुख करते हैं, क्योंकि सवाल यह है कि अगर विजय माल्या हुए हैं फरार तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सरकारी लापरवाही? क्योंकि सरकारी लापरवाही से माल्या देश से भागे हैं। सवाल नंबर 2, माल्या के भागने के बाद सरकार बैंकों की नींद क्या अब उड़ गई है? क्योंकि पैसे लेके ये तो चले गए बाहर। इधर सरकार माल्या से 9,000 करोड़ का कर्ज 9,000 करोड़ का कर्ज कैसे वसूलेगी? बैंकों की मिली भगत से माल्या कर्ज उगाते थे। हमेशा बैंकों की मिली भगत का आरोप उन पर लगता रहा है, क्योंकि डिफॉल्टर होने के बावजूद उन्हें लोन मिले हैं। माल्या पर आईबी और सीबीआई में आपस में ही तालमेल नहीं है। सीबीआई आईबी से पूछ रही है कि आपने आखिर उन्हें कैसे जाने दिया। सबसे पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे भी पहले 2 तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें कहती हैं कि कैसे हिंदुस्तान में ही अगर एक किसान लोन लेता है तो देखिए पिटता हुआ किसान किस तरह से आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है। और इधर 9,000 करोड़ लेकर विजय माल्या रफू चक्कर हो गए हैं, गायब हो गए हैं। कर्ज वापसी का ये कैसा कानून है जो इस देश में चलता है? एक किसान अगर कर्ज ले ट्रैक्टर खरीदने के लिए तो उसकी पिटाई होती है अगर वो कर्ज वापसी ना कर सके। विजय माल्या साहब आन बान शान देखिए, डिफॉल्ट करते रहे पेमेंट्स पर, इधर ग्लैमर की दुनिया में हमेशा चमकते रहे। इन्हीं 2 तस्वीरों पर तो सवाल उठाना है आज हल्ला बोल में। सबसे पहले ये रिपोर्ट। बुधवार को जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि उद्योगपतियों में नवाबी अंदाज वाले विजय माल्या देश से खिसक चुके हैं, तो कई बैंकों ने अपना सिर धुन लिया। पता चला हवा हवाई विजय माल्या बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए की चपत लगाकर चंपत हुए हैं। मामला संसद में भी उठा। कांग्रेस ने पूछा, माल्या देश छोड़कर गए कैसे? बैंकों से हजारों करोड़ का माल गटक लेने के बाद देश से भाग जाने वाले माल्या पर सीबीआई और आईबी में बहस छिड़ गई है। सीबीआई ने आईबी से सफाई मांगी है कि लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बावजूद वो देश छोड़कर कैसे चले गए। इमिग्रेशन विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक माल्या के विदेश जाने से पहले सीबीआई को सूचना दी गई थी, लेकिन सीबीआई ने उन्हें रोकने के लिए नहीं कहा। इमिग्रेशन विभाग के सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने उनसे कहा था कि अगर माल्या देश छोड़ते हैं तो उन्हें इसकी सूचना दी जाए। हिरासत में लेने का कोई आदेश नहीं था, जबकि सरकार ने दलील दी कि माल्या के खिलाफ अदालत का कोई आदेश नहीं था और ना ही उनका पासपोर्ट जब्त किया गया था। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए, बार बार गलती करने के बावजूद माल्या को बैंकों से लोन यूपीए के दौर में ही मिलता गया। अरुण जेटली ने सदन को भरोसा दिलाया कि माल्या के खिलाफ देश भर में केस दर्ज किए गए हैं और तमाम बैंकों को अपना बकाया वसूलने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाने की छूट है। हैरानी की बात यह है कि कुछ हजार का कर्ज वापस न कर पाने वाले किसान इसी देश में आत्महत्या कर लेते हैं और हजारों करोड़ लेकर अय्याशी करने वाले माल्या जैसे लोग देश से फरार होकर लंदन के महल में मौज लूटते हैं। लंदन से लवीना टंडन के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। यही सवाल आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे। आखिर आज की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, कैसे एक ट्रैक्टर के लिए कर्ज लेने के बाद एक किसान की पिटाई होती है अगर वो कर्ज वापसी नहीं कर सकता है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में विजय माल्या जैसे लोग भी हैं जो 9,000 करोड़ लेने के बाद अचानक गायब हो जाते हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ अमित मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव सीपीआई के अतुल अंजान साहब जुड़ गए हैं। संजय झा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता नेता जुड़ गए हैं। सुजय कांतावाला जी जो कि लॉयर है, वकील है विजय माल्या के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा जी हमारे साथ हैं।
इस चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आपके पास आ जाकर करना चाहती हूं कांतावाला साहब, क्यों चले गए? क्यों हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा उन्हें? क्या ऐसे वक्त पर जब सीबीआई, आईबी सब उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है, ऐसे वक्त पर वो क्यों गायब है देश से? देखिए, मैं एक लीगल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं ये एंटायर इशू पर। हाँ, कोई भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है कोई भी कोर्ट का, कोई भी क्रिमिनल प्रोसेस पेंडिंग नहीं है। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू ट्रैवल इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू होल्ड अ पासपोर्ट इज अ फंडामेंटल राइट। आपसे ये राइट कोई छीन नहीं सकता अनलेस देयर इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है। उनका पासपोर्ट वैलिड था, उन पे कोई कोर्ट का पाबंदी नहीं था, वो कभी भी जा सकते थे, आ सकते थे। ठीक है। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर होता या कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता और उसका उल्लंघन उन्होंने किया है तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सवाल नंबर 2। कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। सवाल नंबर 2, 9,000 करोड़ के डिफॉल्टर लोन जिसको वो रीपे नहीं कर पाए हैं, क्या आपको लगता है ऐसे वक्त पर उनका बाहर जाना सही है? देखिए, मैं लेट मी सी इट दिस वे, डिफॉल्ट हुआ है वो कंपनी का हुआ है, कंपनी ने लोन्स लिया है और ऐसा कभी भी मिस्टर माल्या ने कहा नहीं है। इनफैक्ट हमारे अटॉर्नी जनरल ने कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये स्टेटमेंट दिया था। हमारे अटॉर्नी जनरल हमारे टॉप ऑफिसर है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनका। उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल चीज कही। उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि माल्या साहब आवे, बैंक्स के साथ में बैठे, हम उनके खून के पीछे नहीं है, हम उनके पीछे नहीं है, हमको ये बैंक्स ये चाहती है कि वो आके सेटल करे। अच्छा, अब ऐसी बात है कि एक जमाने में किंग फिशर एयरलाइन कांतावाला साहब, आपने चोर रास्ते, तो अगर आप इजाजत दें, आपने चोर रास्ते तलाश लिए हैं, लेकिन सवाल जिम्मेदारी का होता है और सवाल इस बात का होता है कि जब ऐसे वक्त पर टैक्स पेयर का पैसा होता है इस बैंकों से जो लोन के रूप में वो लेते रहे, अभी भी वो भ्रमण में, दुनिया के भ्रमण में लगे हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि मिल जाएं, बैठ जाएं, सेटलमेंट कर लें। सवाल ये है कि क्या ऐसे वक्त पर, अब ये मैं बहस ले चाहती हूं कि अतुल अंजान जी आपके पास ये बहस जाए। सवाल ये है कि आज भी ये कहा जा रहा है कि भैया हमारा तो कोई कानून ही नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो मुझे कहता है कि पाबंदी लगाता है मेरे ट्रैवलिंग पर, तो मैं ट्रैवल कर सकता हूं, फिर वो घूम रहे हैं। अंजना जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए और इनके उत्तरों को जो वकील साहब हैं वो इसको वकालत में उलझा रहे हैं। एक तो आप बता रहे हैं कि इसका एक लीगल पर्सपेक्टिव है, एक इसका वैधिक दृष्टिकोण है और आपका कोई नैतिक दृष्टिकोण नहीं है। आप संसद के सदस्य रह चुके हैं, देश के लोगों को आप बड़ा, मलाया जी जो है, ये विजय माल्या जी जो है, लोग बड़ी नैतिक शिक्षा देते रहते हैं। ये आजमाए हुए चोर हैं किंग फिशर के मामले में। और मैं ये कह रहा हूं कि देश के, आपने ठीक वो तस्वीर दिखाई, एक किसान, ये गौर कीजिए कानून, मैं अपनी पार्टी की तरफ से हर साल नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कौन लोग डिफॉल्टर्स हैं देश के, बड़े बड़े धनपशु, इनका नाम निकालता हूं, क्योंकि कानून के हिसाब से आरबीआई का कानून और देश के वित्त मंत्रालय का कानून है कि 1 करोड़ से ज्यादा जिसके ऊपर पैसा बकाया हो उसका नाम सार्वजनिक न किया जाए। और हम हर साल मोटी मोटी किताबें छापते हैं डिफॉल्टर्स की। आपको यह बतावें कि एक किसान अगर 25,000 रुपए अपने खेत की सिंचाई के लिए अगर वो ले लेता है कि एक पंपिंग सेट खरीदेगा, उसने पंपिंग सेट से सिंचाई की और बाद में ओलावृष्टि से उसकी फसल बर्बाद हो गई, वो पैसा वापस नहीं कर पाया, उसकी जमीन की कुर्की के आदेश हो जाते हैं, उसके घर पर गुमाश्ते पहुंच जाते हैं, बैंक के अधिकारी उसे सार्वजनिक रूप से गांव में जलील करते हैं और उसके बाद उसकी जमीन का जो है बिक्री का इंतजाम अखबारों में, इश्तिहार में बैंक निकाल कर देती है। इतने बड़े चोरों नहीं, तो इसका माल्या साहब से क्या लेना है? कानून बदला जाए कि जितने विजय माल्या से क्या लेना देना हर साल सार्वजनिक में, ये सूरत तो इस देश की आप सबने मिलकर की माल्या है। साहब बहुत बड़े, ये सब सूरत तो देश की आप लोगों ने मिलकर की है ना सर। ये तो तमाम पार्टियों ने नहीं की है। बाहर से समर्थन देकर तो सरकार चलाई है। आपसे बता रहा हूं सर, बाहर से समर्थन देकर सरकार तो चलाई है। बाहर से समर्थन, सरकार में शामिल ना हुए, सरकार में शामिल ना हुए, समर्थन देना और अंदर से सरकार चलाना दो अलग अलग
अंजना जी खाली हमको, हम सरकार में हम नहीं थे, हम सरकार में नहीं हैं और जिस दिन होंगे उस दिन ये हो नहीं पाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि यही वो विजय मल्ल्या, हमें ने सवाल उठाया था, ये संसद का सदस्य रहे बन गए जबकि ये भारत के नागरिक नहीं थे, ये बाहरी होकर के कर्नाटक की असेंबली से चुनकर आए, ये बड़े बड़े धनपशु पार्लियामेंट के अंदर चुन करके राज्यसभाओं में आकर के ये धन सभा बना रहे हैं। और इसी का परिणाम था कि पार्लियामेंट की जो टूरिज्म की कमेटी थी, जब ये किंगफिशर के मालिक थे, इन्होंने उसका इस्तेमाल करके नए एयरपोर्ट के अंदर सिर्फ एयर इंडिया और किंगफिशर के स्टॉल सबसे आगे बाहर लगाए। ये दुरुपयोग करते रहे हैं, अब भी दुरुपयोग कर रहे हैं। इनकी सारी संपत्ति को, कानून को चाहिए, अगर इस देश के अंदर गरीब के लिए एक कानून है तो मलाया के लिए भी एक कानून होना चाहिए। बिल्कुल संजय झा जी, मैं आपके बराबर पास का आना कानून चाहती हूं। हो, ये दो दोहरे कानून नहीं चलेंगे। मैं आपके माध्यम से अंजना जी, बड़े नहीं अंजना जी एक लाइन, मैं आपके माध्यम से इस देश की न्यायपालिका से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। न्याय ऐसा करो कि वो लोगों को न्याय प्रिय लगता हो। संजय झा जी, आपके पास आते हुए जेटली साहब ने 2 सवाल उठाए हैं। उनका एक तो कहना है कि किस तरह से लगातार आपकी सरकार के वक्त उन्हें लोन पर लोन 17 बैंकों से लोन मिलता रहा, और दूसरा क्वात्रो की, और तीसरा एक मैं भी जोड़ देती हूं, राज्यसभा के जब इंडिपेंडेंट वो उम्मीदवार चुने जा रहे थे तो कांग्रेस ने भी लगभग साथ ही दिया था। नहीं अंजना जी, देखिए सच्चाई क्या है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश और षड्यंत्र के कारण आज विजय माल्या लंदन में बैठे हुए हैं, जबकि भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सच्चाई तो यही देखिए कि जब उन्होंने राज्यसभा में उनको जिताया भारतीय जनता पार्टी ने, आज उनको बचाया भारतीय जनता पार्टी ने। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के कारण वो राज्यसभा में आए। और ये जो अरुण जेटली जी का जो आरोप है, ये कितना कितना बेतुका है, मैं उसका मेरे को उदाहरण देना चाहूंगा। सीबीआई ने विजय माल्या पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार का, गैर कानूनी काम करने का। हाँ। पिछले साल के जुलाई में वो आरोप लगाए थे। ये सार्वजनिक तरीके से अखबारों में पब्लिश हुआ है। और 8 मार्च को, कुछ दिन पहले, भारत के अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि विजय माल्या को देश से बाहर जाने से पहले रोका जाए। उनको ये नहीं मालूम है, भारत के अटॉर्नी जनरल को मालूम नहीं है कि 6 दिन पहले विजय माल्या चले गए लंदन। 9 मार्च को अटॉर्नी जनरल बोलते हैं नहीं विजय माल्या जी तो चले गए। बाप रे बाप, इससे बड़ा मैं समझता हूं कि मजाक देश के साथ क्या हो सकता है। देखिए बड़ा इशू ये है कि एनपीए को लेके अंजना जी, विजय माल्या ही नहीं, ढेर सारे उद्योगपति हैं जो फंसे हुए हैं। और मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एक जो बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका नाम है अदानी एंटरप्राइजेज या अदानी ग्रुप को ले लीजिए, वो भी डिफॉल्टर्स में है। इसको एक विदेशी बैंक क्रेडिट स्विस के हाउस ऑफ डेट रिपोर्ट में उनका नाम है, वीडियोकॉन का नाम है, एसआर का नाम है, और ढेर सारी कंपनीज है, वेदांता का नाम है। अब यहाँ पर मोदी जी के साथ अदानी जी विदेश यात्रा में जाते हैं, तो ये क्या संदेश दे रहे हैं आप भारत के बैंक्स को? अरे सर, आप सबका योगदान है। ऐसा नहीं है कि अब जाकर अडानी डिफॉल्टर हुए होंगे, लेकिन चंदा सबने दिया, मिल कर दिया तमाम राजनीतिक। बिजोर मिश्रा जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, उसके बाद योगेंद्र यादव जी भी जुड़ गए हैं ब्रेकअप। बिल्कुल सही, सबने दिया चंदा। आपने बिल्कुल सही बोली। अपने वक्त पर कोई डिफॉल्टर नहीं दिखता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ मिश्रा साहब, सब लोग गुड टाइम पे पिगी बैक किया, सब लोग ने उस पे बैठ कर मजे लिए। कई लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। किसी ने भी इस मुद्दे को 2012 से जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट सारे नहीं है, कुछ है जिनके सैलरी नहीं दिया गया, सारे नहीं है, जो कस्टमर्स के रिफंड नहीं मिल रहे हैं, हाँ। जो सारे चीज सबको मालूम है, लेकिन किसी ने भी ये मुद्दे को नहीं उठाया उस ढंग से, जिस ढंग से उठाना चाहिए कि आप जाकर एफआईआर लगाइए पुलिस स्टेशन में। आप स्टैट्यूटरी जो डिपॉजिट्स है जो सरकार के पास करना चाहिए, जो एकदम कंपलसरी मैंडेटरी है, जहां पर क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, वहां क्यों नहीं हुआ? क्या लोगों को नहीं मालूम था? क्या सबको मालूम था? योगेंद्र यादव लोग जो आपके पैनल में है सबको मालूम थे। योगेंद्र यादव, अब बात यह है, आप बिल्कुल सही बोल रही है कि सब लोगों को मालूम है, सबके साजिश है। दिस इज अ डिजाइन, ये डिजाइन किया गया था कि ऐसे ऐसे लोगों को पैसे दिया जाए, टैक्स पेयर्स के पैसे, और फिर उनको मतलब फरार भी कर दिया जाए। मिश्रा साहब, आ रही हूं सर आपके। योगेंद्र यादव जी, किसान कर्ज ले ले और वापसी न कर पाए पैसा तो उसकी क्या हालत होती है? हमने आज की तस्वीर दिखाई, ट्रैक्टर के लिए पैसे लिए थे बेचारे ने, नहीं पे करने पर उसको खूब पीटा जा रहा है, तस्वीरें हैं।
लेकिन विजय माल्या जैसे लोग आराम से देश के बाहर चले जाते हैं। अंजना जी, पीटा जाता है, कुर्की होती है, गांव में फोटो के साथ नोटिस लग जाता है कि ये आदमी बैंक का डिफॉल्टर है, जैसे वो अपराधी हो। 1 लाख रुपए का लोन लेने जाए तो उसके पूरी जमीन 15, 20, 50 लाख की जमीन गिरवी रखवा ली जाती है। और यहां माल्या जी के साथ क्या होता है, इनको लोन मिलता है और सरकार लिख के कह रही है कि इनको लोन अपने ब्रांड की वजह से दिया गया। सरकार ने कोर्ट के सामने मान लिया है कि इस 9,000 करोड़ के पीछे जो गारंटी उन्होंने ली थी वो तो 900 करोड़ की भी नहीं थी। यानी और क्यों बैंक दिया गया? क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू थी। ब्रांड वैल्यू किस चीज की थी? इनकी शराब की कंपनी की थी। और जब एयरलाइंस डूब जाती है तो उस शराब की कंपनी को आप हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि इस पॉकेट में छेद हुआ, आप उस दूसरी पॉकेट में हाथ नहीं डाल। बिल्कुल योगेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप उठा रहे हैं, लेकिन माल्या फरार और कौन मददगार, ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि यूपीए की सरकार थी तब लोन पर लोन उन्हें मिल रहा था। अब जबकि पूरी तरह से सीबीआई काम कर रही थी, सीबीआई आईबी से पूछती है कि आखिर कैसे वो निकल गए देश से, किसी को पता नहीं है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मुरीद अनुपम खेर पर करारा वार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुपम खेर रियल लाइफ में विलन है। Welcome, Ritesh. You've got a rock star welcome here.